से खरव मंत्र परभु जास बस विधि हरिहर सुर सर्व। मंत्र देखने में छोटा होता है, सावर मंत्र 2 अक्षर का है, और जिसे सावर मंत्र का ज्ञान है वो बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के चला देती है महिला सब, जिसको डाइन कहते हैं। अंकुश देखने में छोटा होता है, और पहलवान जो हाथी के ऊपर बैठा है वो छोटे से अंकुश के को भय दिखाकर बड़े बड़े मतवाले हाथी को अपने वश में कर लेता है अंकुश के द्वारा। तो राम देखने में भले ही छोटे हैं, लेकिन तुमने सुना नहीं राम के विषय में कोई बात छिपी हुई है कि तारकासुर को मारा है अभी विश्वामित्र के आश्रम में और यज्ञ की रक्षा की है। गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया है, और ये धनुष भी तोड़ेंगे। तुम निश्चिंत रहो महारानी, जानकी के साथ इन्हीं का विवाह होना है, ये तो पूर्व से तय है। राम ने जानकी की ओर देखा नीची की आंख से, क्योंकि बिना जगदम्बा की सहायता से राम कोई काम नहीं कर सकते। और जैसे ही राम ने जानकी की ओर देखा तो जानकी ने धरती माता से प्रार्थना की, क्योंकि धरती की पुत्री है जानकी, कि हे माता, इससे अच्छा दामाद आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ सहायता कर दीजिए। धनुष को जो पकड़ के रखी है आप थोड़ा सा नीचे से जोर लगा दीजिएगा। जानकी जी धरती से प्रार्थना करने लगी। सिय ही चित ही पुनि चित हो धनु। राम जी जानकी को भी देखे, धनुष की ओर भी देखे। अति लाघव उठाए धनु लेना। और राम जैसे कोई सिंह शिकार करता है तो अपने शिकार पर आंख गड़ा कर देखता है और पीछे हटता है और फिर एक बार जंप करता है। राम जी पहले धनुष को गौर से देखे, पहले धनुष की परिक्रमा किए, धनुष को प्रणाम किए, और जैसे सिंह अपने शिकार को पकड़ता है, राम एक ही हाथ से धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाया, धनुष को तोड़कर 2 खंड करके बोल श्याम रामचंद्र की जय। तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा, भुव भयो भुवन धुनि घोर कठोरा। अब धनुष टूटने की ऐसी भयंकर आवाज हुई कि लोगों के कान बहरे हो गए। कितने राजे महाराजे सिंहासन से नीचे गिर गए। महिलाओं के अंदर तो मंगल गान शुरू हो गया, खुशी का पाड़ावार नहीं रहा, क्योंकि ये सब समझ गए कि धनुष टूट गया, अब जानकी का विवाह राम के साथ निश्चित होगा। इस बात को समझते हुए महिलाओं में आनंद उमंग का वातावरण छा गया। लेकिन ये दुष्ट राजागण जो बैठे हैं सभा के अंदर, ये राजागण कानाफूसी करने लगे। धनुष तोड़ने से क्या होगा, ब्याह तो हम ही लोग करेंगे, राम लक्ष्मण को बांध देंगे खूंटा लगाकर। ये सभी राम लक्ष्मण को बांध देंगे। अब ये सभी राजा आपस में कानाफूसी करने लगे, तो महिलाओं के अंदर पुनः विषाद आ गया कि यदि सभी राजा एक साथ राम से लड़ाई करने लगेंगे तो परिणाम क्या होगा। ये दोनों भाई तो छोटे छोटे हैं। भगवान सोचते हैं चलो इस समस्या का भी समाधान अभी कर देते हैं। इसी बीच में भगवान ने एक समस्या का समाधान निकाला कि तेहिया बसर सोने से बधलो भंगा। तेहिया बसर सोने से बधलो भंगा। आये वो भेगो तोल विमल पतंगा।
सही तोरा सहस महाभूषण सोरी मोरा सोबी लगाई बिहाई समाजा नत मारे जय है सब राजा। ब्रह्म धमक पड़े बीच में और परशुराम जी का स्वरूप ही ऐसा है जिसे देखकर सभी राजे महाराजे भयभीत हो गए, क्योंकि इन्होंने 21 बार धरती से क्षत्रियों का विनाश किया है। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोहे। आते ही परशुराम जी कहते हैं, ए महाराज जनक, ये भीड़ किस बात की है और इस धनुष को किसने तोड़ा है? इस सभा के बीच धनुष तोड़ने वाले को अलग खड़े कर दो। मेरा फरसा बहुत दिन से क्षत्रिय रक्त का प्यासा है, वरना एक भी राजा बचेगा नहीं, मैं सबको मार डालूंगा। सभी राजा महाराजा परशुराम जी के चरण पे गिरने लगे, पित समेत कहीं निज निज नामा करन लगे सब दंड प्रणामा। बस सीधे सीटी लाइन पकड़ लिया, पूरी सभा खाली हो गई। महिलाओं को मन में जो संदेश था जे राजे राम जी से लड़ेंगे, अब राम जी से लड़ने लायक कहाँ रहे, तो सबके दादा आगे, परशुराम जी भगे, सब सभा खाली। लखनलाल जी को बड़ा आश्चर्य लगा, ये तो बुढ़ा है, इस बुढ़ा में ऐसा कौन सा चमत्कार है कि जिसे देखते ही कि सारे राजा सभा खाली कर दिया। तो परशुराम जी आए, लखनलाल जी आए परशुराम जी के सामने। अभी तक तो परशुराम जी की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है। जनक जी जानते हैं कि बड़े क्रोधी हैं ये, वो भी खामोश हैं। लखनलाल जी कहते हैं, बाबा दंडवत। अरे आप ब्राह्मण हैं कि क्षत्रिय हैं समझ में नहीं आता है। भेष तो आपका ब्राह्मण का है। हेलो, बीच में बात मत कीजिए। भेष तो आपके ब्राह्मण का है और स्वभाव क्षत्रिय जैसा लगता है। ऐसी कौन सी खासियत है कि आपको देखते ही सभी राजे यहां से खाली कर दिए? परशुराम जी कहते हैं, बालक तुम हमसे परिचय पूछने आए हो? मुझे परिचय देना पड़ता है क्या? अरे बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोधी हूं, अविश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। विश्व इस बात को जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं। लखनलाल कहते हैं, बाबा इस अवस्था में आपको ये बात शोभा नहीं देती है। आप क्षत्रिय कुल के द्रोही तब रहे होंगे जब आपको किसी सही क्षत्रिय से फला नहीं पड़ा होगा। यहाँ कोई कुम्हार का बतिया नहीं है जो आप बार बार आंखें दिखाते हैं। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण की तरह रहिए, हम प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण का आदर करते हैं, लेकिन ये बार बार फरसा दिखाकर हमें डराने का प्रयास मत कीजिए। परशुराम जी कहते हैं, विश्वामित्र ये कौन बालक है जो मेरे फरसा से मरना चाहता है? इसे अभी तक मैं बालक समझ के छोड़ रहा हूं, ये बार बार हमसे मुंह लगता है। विश्वामित्र कहते हैं, बालक प्रणय एक समाना। अरे बच्चे को क्षमा की जाती है, ये बच्चा है अभी आपको नहीं पहचानता है, इसे क्षमा कर दीजिए। बड़ा लंबा संवाद होता है परशुराम और लक्ष्मण के बीच, जिसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना। परशुराम जी कुछ कहते हैं और लखनलाल जी कुछ कहते हैं। अंत में परशुराम जी बड़ी उग्र रूप धारण कर लिए। ऐसा लगा कि अब फरसा चला देंगे, तो राम जी उठकर खड़े हो गए। राम जी ने प्रणाम किया। राम जी का स्वभाव भी अपने आप में बड़ा गंभीर है। राम जी कहते हैं कि गुरुदेव, ये आपको जानता, आपके स्वभाव से परिचित होता तो कभी ऐसी गलती नहीं करता, इसे क्षमा कर दीजिए। परशुराम जी कहते हैं, तुम कौन हो? राम जी कहते हैं, मैं
अयोध्या नरेश दशरथ का पुत्र राम हूं। तुम्हारा स्वभाव इतना सुंदर है और तेरे भाई का स्वभाव इतना खराब कैसे है? तुम एक ही माँ बाप की संतान हो, ये इतना खोटा कैसे हो गया? तो लखनलाल फिर बीच में टपक पड़े, कहते हैं बाबा जैसी नजर है वैसी सृष्टि दिखाई देती है। मैं खोटा नहीं हूं, आपकी नजर में खोट है, इसलिए आप हमें खोटा समझ रहे हैं। राम, अपने भाई को मना करो और मेरा परिचय दे दो। परस्पर लखनलाल कहते हैं बाबा बार बार परिचय परिचय, आपका परिचय देने की जरूरत कहाँ है? आप तो आए तभी सब समझ गया जो आप कसाई हैं कसाई, आपके अंदर दया नाम की चीज नहीं है। आप गाजर मूली की तरह आदमी को काटते हैं, आप परिचय परिचय क्यों बार बार कर रहे हैं? राम ने लक्ष्मण को इशारे में डांटा, लखन इनसे मुंह नहीं लगते हैं, शांत हो जाओ। राम जी कहते हैं कि नाथ संबोधन भंजनिहारा कोई है कोई एक दास तुम्हारा। गुरुदेव, ये शिव धनुष तोड़ने वाला आप पूछ रहे हैं बार बार जनक जी से, तो शिव धनुष तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा। परशुराम जी कहते हैं सेवक सोई जो करे सेवकाई, अरे करनी कर करहु लड़ाई। सेवक तो उसका नाम होता है जो सेवा करता है। तुमने काम किया है दुश्मन का, ये मेरे गुरुदेव महादेव का धनुष है, और महादेव का धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रार्जुन के समान हमारा शत्रु है। सहस्त्रार्जुन परशुराम के पिता जमदग्नि का वध किया था, और उसी वध के उपरांत परशुराम जी की माता जब अपने पति के शोक में छाती पर मुक्का मार के रो रही थी तो 21 मुक्का छाती पर मारी थी। अब परशुराम जी गिनती कर रहे थे, वही प्रतिज्ञा किए कि मेरी माँ ने छाती पर 21 मुक्का मारा है तो मैं इस धरती से छत्री को 21 बार विनाश करूंगा, और 21 बार विनाश किया। तो ये तुमने शिव धनुष तोड़कर सहस्त्रार्जुन जैसा तुम मेरा शत्रु हो, और तुम्हें हम लड़ाई के लिए चुनौती देते हैं, लड़कारते हैं कि तुम छत्री हो, अब माँ का दूध पिया है तो चलो हमसे रणभूमि में तुम फरिया लो। राम जी कहते हैं गुरुदेव आपसे मैं कैसे लड़ सकता हूं? हमारे खानदान में आज तक ब्राह्मण और गाय के ऊपर कोई हथियार कोई शस्त्र नहीं उठाया है। ब्राह्मण हमारे लिए पूजनीय है और आप हमारे लिए आदरणीय है। आपका नाम परशुराम है और मेरा नाम राम है। मेरा नाम 2 अक्षर का है और आपका नाम 9 अक्षर का है। तो कहाँ चरण कहाँ माथा, हम ही तुम ही सरबर कचना था। हम आपसे कैसे तुलना कर सकते हैं गुरुदेव? हम अपराधी हैं, यदि धनुष तोड़ने से हमसे अपराध हो गया है। लक्ष्मण फिर कहते हैं बाबा इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? बोलिए, बच्चे में तो ऐसे कितने धनुष बना बना के तोड़ के फेंक दिया। परशुराम जी कहते रे निप का बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। ए राजकुमार, तुम क्यों काल के गाल में जाना चाहते हो? धनु ही सन त्रिपुरा धनु विदित सकल संसार। तुम इस धनुष को छोटा सा धनुष समझते हो? ये शिव का धनुष है, ये दधीच ऋषि की हड्डी का बना हुआ धनुष है। राम जी कहते हैं गुरुदेव अपराधी आपके सामने खड़ा है, आप अपना क्रोध हमारे ऊपर उतार लीजिए। मेरी गर्दन आपके सामने है, यदि मेरी गर्दन काटने से आपका क्रोध शांत होगा तो लीजिए मैं सर झुका देता हूं। परशुराम जी कहते हैं राम तुम दोनों भाई बड़ी अच्छी राजनीति जानते हो। एक भाई मीठी मीठी बात करते हो और तुम्हारा छोटा भाई पीछे से अभी भी हमें आंख दिखा रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जी पीछे से परशुराम जी को चिढ़ा रहे थे। इनकी नजर पड़ जाती है, वो पीछे से चिढ़ा रहा है और तुम मीठी मीठी बातें कर रहे हो। मन तो होता है तुम्हारे दोनों भाई की गर्दन काटकर आज मैं अपने गुरु के ऋण से ऋण हो जाऊं, और तेरी माँ रोएगी, तेरे पिता रोएंगे तेरे मरने के बाद।
राम जी सागर की तरह गंभीर हैं, वो उबलते नहीं कभी। वीर पुरुष की पहचान यही है, जो जल्दी उतावले नहीं होते हैं। लेकिन परशुराम जी ने बार बार बहुत धमकी दी, तो थोड़ा सा राम जी के अंदर थोड़ी सी गर्मी आई। कहते हैं गुरुदेव, हम ब्राह्मण जानकर आपका सम्मान कर रहे हैं, ऐसा आप मत समझिएगा कि आपकी फरसा से, आपके बल से हमको भय है। यदि ऐसी बात हो तो काल हूं डर ही न रन रघुवंशी, हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, हम काल से भी नहीं डरते हैं। और एक बार हमारे सामने काल भी आ जाए तो काल की चुनौती को भी हम स्वीकार करते हैं। जब राम जी इस तरह से बोले तो परशुराम के अंदर जो अहंकार का पर्दा छाया था वो हट गया। परशुराम जी समझ गए ये कोई साधारण मनुष्य नहीं लगता है। तुरंत परशुराम जी के कंधे पर एक धनुष था, जो नारायण का दिया हुआ धनुष है, सारंग धनुष। इस धनुष को भगवान ही चढ़ा सकते हैं। तो परशुराम जी कहते हैं कि राम रमापति कर धन लेहु, खेचत चाप मिटत संदेहु। हे रमापति, हे राम, मेरे मन में थोड़ा सा संदेह बच गया है कि आप कौन हैं। ये धनुष आप प्रतंचा चढ़ा दीजिए, मेरा संदेह दूर हो जाएगा। देत चाप आप ही चढ़ी गयो, परशुराम मन विषमय भयो। जैसे राम जी के हाथ में धनुष दिया, वो स्वयं प्रतंचा तर गई। परशुराम जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ और वो समझ गए कि प्रभु का अवतार हो चुका है। तो परशुराम की जरूरत तब थी धरती पर, परशुराम भी भगवान के अवतार हैं। जब तक राम जी नहीं आए हैं, अब राम जी आ गए तो परशुराम की कोई जरूरत नहीं है। तो परशुराम जी वो फरसा वहीं से फेंक दिए, अब मुझे फरसा की जरूरत नहीं है, अब तो सरकार आ गए हैं। जय रघुवंश बनज कुल भानु, गहन विपिन बन दहन कृषानु। करहु कही मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। इस तरह से राम की स्तुति कर परशुराम जी वहां से चले गए तपस्या के लिए। बिल्कुल गए तप ही बन हेतु। अब महिला सब जयमाला लेकर जानकी को लेकर आई, मंगल गान शुरू हुआ। हम लोग भावना से समझ ले जयमाला कर चुके हैं। राम जी मंच पर खड़े हैं। राम जी की उम्र है 16 साल में चल रहे हैं। जानकी की उम्र है 9 साल की। जानकी छोटी हैं, राम जी बड़े हैं। गले में जयमाला डालना है। अब जयमाला लिए खड़ी हैं जानकी। राम जी अकर कर मंच पर खड़े हैं। और राम जी जब तक अपनी गर्दन नहीं झुकाते हैं तो जयमाला पड़ेगी कैसे। बड़ी समस्या आ गई। महिलाएं सब मंगल गान कर रही हैं, आग्रह कर रही है राम जी, दुल्हा सरकार आप अपना सर झुका दीजिए। लेकिन राम जी सोच रहे हैं कि महिला के सामने सर झुकाना तो प्रतिष्ठा की बात है। अभी छोटा भाई बगल में है, तुरंत कहेगा कि भैया भाभी जी के सामने सर झुकाते हैं, ये भी एक बदनामी की बात है। तो हो कई समस्या का समाधान कैसे होगा। तो जानकी जी ने एक बार लखनलाल की ओर देखा। लखनलाल इशारा समझ गए। लखनलाल जानकी के होने वाले देवर हैं और सहायता मांग रही हैं। तो लक्ष्मण उठ के आए और राम जी को प्रणाम किया। राम जी को प्रणाम किया तो प्रणाम करके उठ जाना चाहिए, लेकिन राम जी का पाँव इस तरह से लक्ष्मण ने पकड़ा कि पाँव छोड़ा ही नहीं। राम जी अब लक्ष्मण का इशारा समझ गए और जैसे लक्ष्मण को उठाने के लिए राम जी झुकते हैं, इसी बीच में महिलाओं ने इशारा किया और राम के गले में जयमाला पड़ती है। बोल जानकी मैया की जय, लखनलाल की जय। तो लक्ष्मण को गले लगाने के लिए राम जी जैसे ही झुके, जानकी ने इसी बीच में राम के गले में जयमाला डाल दी। अब विश्वामित्र मिथिला नरेश से कहते हैं कि विदेहराज, टूटत ही धनु भयउ ब्याहु,
सुर नर नाग विदित सबका हो। राम जानकी का विवाह तो हो चुका है और इसका प्रमाण है कि राम ने धनुष तोड़ा है। राम ने धनुष तोड़ा, इस बात की साक्ष्य की जरूरत नहीं है। पृथ्वी, धरती, आकाश राम के धनुष तोड़ते समय तीनों लोक में आवाज गूंजी है। सुर नर नाग सबको मालूम है कि राम ने धनुष तोड़ा है। लेकिन ये विवाह तब मान्य होगा जब महाराज दशरथ सुंदर लगन मुहूर्त में बाराती लेकर आएंगे और मिथिला की परंपरा के अनुसार वैदिक रीत से राम जानकी का विवाह संपन्न होगा, कराया जाएगा, तब ये विवाह मान्य होगा। इसलिए मिथिला नरेश, आप किसी कुशल दूत को यहाँ से मिथिला से अयोध्या भेजें, महाराज दशरथ को सूचना भेजिए। और जनक जी ने कुशल दूत को यहाँ से भेजा, अवधपुर अयोध्या भेजा। दूत का काम पहले नाई करते थे, अब मनुष्य में नाई सबसे ज़्यादा धूर्त होता है, सबसे ज़्यादा चालाक होता है और सभी त्योहारों में नाई की जरूरत पड़ती है। और वो किस तरह से लोगों से बात करना है, किसी को पटा लेना है, किसी के जेब से पैसा ले लेना है, ये नाई से कोई सीखे। तो नाई गया अयोध्या, महाराज दशरथ को सूचना दिया, कहा महाराज मैं मिथिला से आया हूँ, मैं मिथिला नरेश विदेह राज का दूत हूँ और आपके पुत्र राम ने शिव धनुष तोड़कर जानकी से विवाह की योग्यता प्राप्त की है। आप महाराज जनक जी के समधी बनने वाले हैं, मिथिला में आपका स्वागत है। हम दूत हैं, संदेश वाहक हैं, हम आपको सूचना देने आए हैं। इतना बड़ा समाचार दशरथ जी को आज मिला है। जब से इनके पुत्र, इनके जिगर के टुकड़े विश्वामित्र के साथ गए थे, आज तो कोई सूचना नहीं मिली थी और आज पहली बार सूचना मिली है। इतनी बड़ी सूचना प्राप्त हुई महाराज दशरथ को, जो जीवन में इससे बढ़ के कोई सूचना नहीं हो सकती। दशरथ जी को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं सोया हूँ या जगा हूँ। ये सही में दूत हमें सूचना दे रहा है और दूत जो सूचना दे रहा है ये सूचना सही है, ये मेरे पुत्र को पहचानता है कि कहीं और भटक गया है। तो दशरथ जी बार बार पूछते हैं कि दूत, तुम मेरे पुत्र को जानते हो तो जरा बताओ कि मेरा पुत्र कैसा है। ये तो मिथिला के दूत हैं, बड़े पाकपटु हैं, बात बनाने में बड़े कुशल हैं। वो दूत कहता है महाराज, सूर्य को दीपक जलाकर नहीं देखा जाता। आपके पुत्र जिनके यश प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, आपके पुत्र ऐसे प्रतापशाली हैं जिनके आगे चंद्रमा भी मलिन दिखता है और सूर्य भी शीतल बन जाता है। ये प्रताप हैं आपके पुत्र के। आपके पुत्र ने तारकासुबाहु का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया और जिस शिव धनुष को बड़ी बड़ी राजे महाराजे हिला नहीं पाए, उठा नहीं पाए, रावण बाणासुर भी जिसे नहीं तोड़ पाया, राम ने उस धनुष को तोड़कर विश्व विजय कीर्ति स्थापना की है। आप बड़े भाग्यशाली हैं महाराज कि राम लक्ष्मण जैसे आपके पुत्र हैं। मिथिला में आपका स्वागत है। तुरंत दशरथ जी एक थार हीरे जवाहरात मोती भरकर लाए। इस दूत को इतना बड़ा समाचार हमें दे रहा है, सूचना दे रहा है, इसे पारितोषिक दिया जाए, इसे पुरस्कार दिया जाए। लेकिन मिथिला की संस्कृति, मिथिला का व्यवहार अपने आप में संपूर्ण भारतवर्ष में एक अलग है। कहा जाता है कि धर्मस्य तत्व ज्ञेयम मिथिलायाम व्यवहारतः। आज भले ही लोग कुछ अपने संस्कार को खराब कर लिए हैं। ये गौतम कपिल कनादि याज्ञवल्क्य की भूमि है, ये यज्ञ भूमि है मिथिला। यहाँ बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं और मिथिला का सम्मान संपूर्ण विश्व में हम लोगों ने देखा है। जब हम गुजरात में विद्यार्थी थे, वृंदावन में विद्यार्थी थे, तो मिथिला के नाम पर हम लोगों को आदर मिलता था। एक बात से लोगों को घृणा हो जाती है, जब बाहर वाले को पता लगता
कि मिथिलावासी ब्राह्मण भी मछली खाते हैं, इस बात से लोगों को घृणा होती है। तो दशरथ जी पुरस्कार देने आए, ये दूत कैसा है? वो कान बंद कर लिया, राम 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 महाराज। अरे आपके पास अकल नहीं है क्या? माथा नहीं है क्या? आप हमें पुरस्कार देने आए हैं? आप जानते हैं कि जानकी हमारी बेटी है, हम मिथिलावासी हैं, और हमारी मिथिला में ये परंपरा है कि जिस घर में हम बेटी का ब्याह करते हैं उस घर का पानी भी नहीं पीते हैं। आप हमसे दहेज लेंगे, हम आपको दहेज देंगे, आप हमें दहेज देने आए हैं? राम राम राम। और वास्तविकता यह है कि जानकी का स्वभाव इतना सुंदर था। धरती पर शास्त्रों में पढ़िए, साहित्यों में पढ़िए, जानकी जैसी दूसरी नारी धरती पर फिर पैदा नहीं हुई। संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि राम की प्रशंसा नहीं करते उतनी जितनी प्रशंसा जानकी की करते हैं। कृष्णम रामायणम काव्यम सीतायाः चरितम महत्। वाल्मीकि जी ने एक शब्द में कह दिया कि संपूर्ण रामायण महाकाव्य में सीता का चरित्र ही महान है। और सीता की विशेषता जितनी भी बताई जाए उतनी कम है। हम बताएं कि जब रावण का अंत हुआ तो राम जी ने सोचा कि जानकी को ये सूचना देने का अधिकार किसको है? तो हनुमान ने बहुत काम किया है, और जो सूचना देगा जानकी उसे आशीर्वाद देगी, तो हनुमान जी को ही आशीर्वाद मिलना चाहिए, ये अधिकार हनुमान को है। तो हनुमान जी जानकी को सूचना देने गए कि माँ, प्रभु राम छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल हैं और समूल रावण मारा गया, हम आपको सूचना देने आए हैं। जानकी कहती हैं, हनुमान, पहले बार जब तुम लंका आए थे तो तुम जो मेरे पास वरदान था मैंने तुम्हें सब दे दिया। अब हमें मालूम नहीं है कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए। यदि तुम्हें कुछ कमी हो, तुमने इतनी बड़ी खबर हमें सुनाई है, मैं तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ, तुम्हें यदि कुछ कमी हो तो मांग लो। हनुमान जी कहते हैं, माँ, तूने हमें सब कुछ दे दिया है, एक वरदान हमें चाहिए। तो क्या? जब मैं अशोक वाटिका में था तो मैं अशोक पेड़ पर छिपा हुआ था और मैंने देखा ये राक्षसियां सब तुम्हें सता रही थी भाले बर्छी लेकर के। तो राक्षसों का अंत तो कर ही दिया है, अब तुम आदेश करो तो इन राक्षसियों का भी विनाश कर दें, किसी को नहीं छोड़े। हनुमान जी आदेश मांगते हैं जानकी से कि इन राक्षसी को भी मार डालेंगे। सीता कहते हैं, बेटा ऐसा नहीं करते। सीता जी ने एक उदाहरण दिया है कि हनुमान, एक व्याधा का बाघ ने पीछा किया, जान बचाने के लिए व्याधा पेड़ पर चढ़ गया, बाघ नीचे बैठ गया, व्याधा की प्रतीक्षा में नीचे उतरेगा तो इसे मार डालूंगा। लेकिन शाम का समय हुआ, बाघ ने देखा ऊपर एक भालू बैठा है, तो जानवर की भाषा में बाघ ने भालू से कहा, ये इंसान जो बैठा है बीच में वो तुम्हारा भी दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, या तो तुम उसे मार डालो या नीचे धक्का देकर गिरा दो, हम इसे मार डालेंगे। तो भालू ने बाघ से कहा कि न पढ़ पाप बाधते परेशान न समाचरे साधवो रक्षतव्यते साधवो संत भूषणा। ये हमारे घर का अतिथि है, भालू कह रहा है बाघ से। जिस पेड़ पर मैं रहता हूँ मेरा घर है और मेरे घर आया मेहमान है, तो हम मेहमान को कष्ट नहीं देते हैं, हम मेहमान का स्वागत करते हैं, हम इसे नहीं मारेंगे। बाघ कहता है, तुम भले ही इसे नहीं मारो, लेकिन अवसर मिलते ही ये तुम्हें नहीं छोड़ेगा। संयोग से भालू को नींद आ गई। इंसान ने सोचा ये भालू भी तो हमारा दुश्मन है, तो जाकर ऊपर भालू को धक्का दे दिया कि नीचे गिरा देते हैं, बाघ इसे मार डालेगा। लेकिन भालू दूसरी डाली पकड़ के फिर लटक गया। बाघ नीचे से कहता है, देखा ये इंसान कितना शैतान है, तुमने इसे अतिथि समझकर छोड़ दिया और ये तुम्हें धक्का दे दिया, अभी भी तुम इसे मार, सावधान हो जा। तो वही भालू कहता है कि जो संत पुरुष होते हैं
वो अपराध करने वाले को भी क्षमा करते हैं, बदला नहीं लेते हैं। हम इससे बदला नहीं लेंगे। सीता जी कहते हैं हनुमान, ये राक्षसी रावण की अंदर थी, मजबूर थी, ये अपने मन से कुछ नहीं कर रही थी, रावण के भय से हमें सता रही थी। ये सब तो दया के पात्र हैं, इससे तुम बदला मत लो हनुमान, ऐसा स्वभाव नहीं रखना चाहिए। और जानकी का उपदेश सुनकर हनुमान जी जानकी के पांव पे गिर पड़े, रोने लगे। हनुमान जी कहते हैं कि ऐसी माता संसार में कोई नहीं हो सकती है जैसा माता जानकी का स्वभाव है। तो एक नाई कहता है अयोध्या में दशरथ जी से, क्योंकि जानकी किसी नौकर चाकर को नौकर चाकर नहीं समझती थी, किसी को भाई मानती थी, किसी को पिता मानती थी। ये नाई जो गया है दूत बन के, ये जनक जी का मित्र है और जानकी इसे पिताजी कहती थी, और ये नाई भी जानकी को अपनी बेटी मानते हैं। तो उसने कहा दशरथ जी से कि जानकी हमारी बेटी है, हम आपके घर में बेटी का ब्याह करेंगे, हम आपसे दक्षिणा लेंगे, आपसे दहेज लेंगे महाराज, ये तो हमारे लिए शर्म की बात है। और जो लक्ष्मी पात्र महिला होती है, पुरुष घर को नहीं चलाता है, घर को महिला चलाती है। आपके घर में 2-4 नौकर चाकर हैं, काम करने वाले हैं, पुरुष उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन यदि महिला सही है और उस काम करने वालों के साथ अपना व्यवहार बना के रखी है, मीठी बातें करती हैं, उसे चाय पानी खिलाती है, उसे 10-20 रुपया देकर उसे सही ढंग से व्यवहार मेंटेन करती है, तो उस घर में लक्ष्मी का वास होता है, उस घर में सहयोग करने वालों का अभाव नहीं होता है। ये तो नारी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन अपने घर को किस रूप से चला रही है। चलिए, अब सूचना मिलते ही दशरथ जी इतने उतावले हो गए। जहां गुरु वशिष्ठ इतने बड़े ज्ञानी हैं, जो समस्त वेद शास्त्र के ज्ञाता हैं, न लगन का विचार किया, न मुहूर्त का विचार किया, और सीधे बरियाती लेके भादो मास में चल दिए। जबकि हिंदू में भादो मास में विवाह नहीं होता है, लेकिन महाराज अयोध्या से दशरथ और वशिष्ठ जी बाराती लेकर प्रस्थान किए। बाराती की संख्या कितनी है कोई गिनती नहीं कर सकता है। एक छोर बाराती अयोध्या से प्रस्थान कर रही है, दूसरी छोर बाराती जनकपुर पहुंच चुकी है। हाथी घोड़े आदि के टाप से, उनके चरण के चाप से बड़े बड़े पत्थर धूल बन के उड़ जाते हैं। इतने बाजे गाजे बज रहे हैं जो कहीं किसी की आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। और धनतेरस के दिन बाराती जनकपुर पहुंच गई, दीपावली से एक दिन पहले। और अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि के दिन राम जानकी का विवाह संपन्न होगा। और बसंत पंचमी सरस्वती पूजा के पश्चात रंग अबीर होली खेलने के बाद श्री राम महाराज दशरथ मिथिला से बाराती लेकर प्रस्थान करेंगे अयोध्या। 3 मास इतनी अपार संख्याओं के साथ बाराती जनकपुर में मिथिला में रही है। और मिथिला वासियों ने ऐसा भव्य स्वागत किया, जहां अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता स्वयं जानकी विद्यमान है। बाराती सबको इतना प्रेम मिला, इतना सत्कार मिला मिथिला में कि सब अपने अपने घर को भूल गए, अपने अपने बाल बच्चे को भूल गए, सब मिथिला भाषी बन गए। सबके मन में एक भाव आ गया कि हम मिथिला में ही हमेशा रहे। इस तरह से बारातियों का स्वागत किया गया। और जनकपुर की सजावट कैसी है कि जिस बाराती में देवराज इंद्र आगे आगे जा रहे हैं, वो मिथिला के डोम के घर में चले जाते हैं। वो डोम का घर भी इतना सुंदर सजा है, जो संपदा नीच, ये गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। एक डोम के घर की सजावट इतनी सुंदर है कि देवराज इंद्र भी चक्कर खा जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम लोगों के रहने का ठिकाना यही है। तो मिथिला के डोम कहते हैं कि महाराज, अरे आप लोग राज दरबार में जाइए, हम तो मिथिला के डोम हैं। इस तरह से जनकपुर दुल्हन की तरह सजाया गया है और बाराती मिथिला आई है। बारातियों का स्वागत मिथिलावासी करेंगे। चलिए, अब हम लोग एक आध गीत भजन विवाह प्रसंग में चर्चा करेंगे
क्योंकि वैदिक रीति के अनुसार राम जानकी का विवाह होना है और वर पक्ष से, दुल्हा के पक्ष से आचार्य वशिष्ठ जी अध्यक्षता कर रहे हैं और कन्या पक्ष से गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी जो जनक जी के कुल पुरोहित हैं वो अध्यक्षता कर रहे हैं और दोनों कुल गुरु की अध्यक्षता में राम जानकी ये वर वधू का विवाह वैदिक रीति से संपन्न होना है। और वहाँ के गार्जियनों ने ये भी निर्णय ले लिया, क्योंकि जनक जी की बेटी के साथ साथ भतीजी भी है 3, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी और इधर भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न है। तो सब ने विचार किया, दोनों कुलगुरु ने विचार किया, इससे बढ़िया संयोग, इससे बढ़िया मुहूर्त क्या मिलेगा कि चारों दुल्हन का विवाह चारों दुल्हा के साथ एक ही रात, एक ही आंगन में, एक ही वेदी पर संपन्न किया जाए। इससे बढ़िया सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। चलिए पानी भी तो पिला हुआ है, मुंह देखता रहता है। घोरबा नचा बतलावई। देखिए हिंदी में विवाह का पद बहुत कम है, कुछ कुछ पद है, लेकिन आप लोग मिथिला में रहकर कम से कम मैथिली बोल नहीं सकती हैं तो समझना तो चाहिए क्या। इसलिए मैथिली हिंदी दोनों में भजन चलेगा और आप लोग आनंद का अनुभव करेंगे। जब बाराती दरवाजे पर पहुंचती है तो सबसे पहला व्यवहार क्या होता है, जिसे दूरा लगाई कहते हैं, जिसमें लड़के को घोड़ी पर बैठाया जाता है और महिलाएं सब स्वागत करने जाती हैं। दूरा लगाई कि घोरबा नचा बतलावई। जानकी के विवाह के उपलक्ष्य में जो सौभाग्य की पहचान चिन्ह है बांट रही है, वो विदिया बांट रही है। घोरबा नचा बतलावई, श्याम बैल पहुनमा सुनो सहेलिया गे, सुनो सहेलिया गे, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया गे, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। घोरबा नचावत आवई, घोरबा चमकावत आवई, श्यामल पहुनमा सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के अजब बहार।
सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, चंदन लाल सुनो सहेलिया मोरी है, चंदन लाल लाल सुनो सहेलिया मोरी है, जुल्मी जुल्फिया घोंघराल सुनो सहेलिया मोरी है, जुल्मी जुल्फिया घोंघराल। आवाज बढ़ाओ नहीं करिए, आवाज चप जाइए। सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, बहिर कलहगा और सुनो सहेलिया मोरी है, बहिर कलहगा दोनों सहेलिया मोरी है, मौरिया के बहार सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, हियारा में उधर गए लोर सुनो सहेलिया मोरी है, हियारा में उधर गए लोर सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के बहार सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के बहार सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के बहार सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के बहार सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के बहार सुनो सहेलिया मोरी है, मौरिया के बोल दुल्हा सरकार की। पहले तो बोल रहे थे कि लोड नहीं लेता है बिजली में, सब आवाज चप जाती है। अब कोई ध्यान दीजिए ना भाई, सीना में दर्द करने लगता है, जो ज्यादा जोर लाकर बोलना पड़ता है। सब वर्ग में अपना अपना ढंग होता है। कहीं दूल्हे को मोटर गाड़ी पे, कहीं घोड़ी पर बैठाकर, कहीं रथ पर बैठाकर
यहाँ मयूर वो माली बनाता है मौर, और कहीं कहीं उस तरह से पगड़ी बनाई जाती है शादी के समय, जो दुल्हा को सेहरा के साथ में पहरा जाता है। तो राम जी की सर पे मौर है, राम जी घोड़े पर बैठे हैं जो विध है, और राम जी किसी साधारण घोड़े पर नहीं बैठे। कामदेव ने राम जी को चुनौती दिया लड़ाई करने के लिए। तो राम जी ने पूछा कामदेव से कि तुम कब लड़ोगे हमसे? कहा जब आप दुल्हा बनोगे तो दुल्हा में मनुष्य ज्यादा आपकी सजावट श्रृंगार भी अपने ढंग का है। तो राम जी ने कामदेव को घोड़ा बनाया। यही बर्बाद राम सवारा तब शारदेव न वर्णो पारा। जिस घोड़े पे राम जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती भी नहीं कर सकती है। राम जी ने कामदेव को घोड़ा बनाया, लगाम कसा, कहा तुम जो जितना पावर लगाना है लगा कर देख लो, मैं तो युवतियों के बीच में हूं, मेरे मन में विकार पैदा करके देख लो, क्योंकि जो काम को मार सके उसी का नाम राम है, और जो काम जिसे मारता है उसका नाम इंसान है। जो काम को मारे वो भगवान है। कामदेव केवल भगवान से पराजित होता है। भगवान भोलेनाथ ने उसे भस्म कर दिया, और रासमंडल में कन्हैया ने कामदेव को लगाम कसा, और राम जी ने जनकपुर में विवाह के समय कामदेव का लगाम कसा है। बाराती या दुल्हा जब दरवाजे पर आते हैं तो सखी सहेलियां सबसे पहले दुल्हा का स्वागत करती हैं, हाला डाला सज करके। उसको परीक्षण बोला जाता है। आप लोगों की भाषा में क्या बोलते हैं पता नहीं। परीक्षण मतलब होता है परीक्षा। पहले तो पुरुष वर्ग वर की परीक्षा लेकर उसे तय करते हैं कि इस कन्या के साथ इसका विवाह होना है। लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब महिलाएं उसे पास कर दे। अपने परीक्षण में पान का पत्ता लेके नाक दबाती है, पत्थर लेके गाल सेकती है, क्या क्या करती है, सारी विध होती है। तो सखी सहेलियां सब सुंदर सुंदर लहंगा पटोर इत्यादि पहन के, हाला डाला पहन के दूल्हा सरकार का स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़ी हैं। और जब दरवाजे का विध संपन्न हुआ तो आंगन में विधि बनी हुई है। दूल्हा सरकार या तो पालकी से उतरे, डोले से उतरे या घोड़े से उतरे। अब 4 दूल्हे हैं तो उनके साले लोग गले में गमछा लगा के पकड़े हुए हैं। व्यवहार में कहता है किसी का कोई कर्जा लिया हो, नहीं देगा तो गला में गमछा ला के असूल लेंगे। लेकिन ससुराल कितना प्यारा होता है कि ससुराल में साला गले में गमछा लगाकर घुमाता है, अब बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे किसी को कोई 1-2 गाली दे दो तो पता नहीं कितनी मारपीट हो जाती, मामला मुकदमा हो जाता। और ससुराल में सैकड़ों गालियां सुननी पड़ती है। कहते हैं ससुराल की गाली तरकारी जैसी लगती है, अच्छी लगती है। तो ससुराल का महत्व जीवन में इतना होता है। तो राम जी के चारों भाई के गले में गमछे लगे हुए हैं, और युवतियाँ सब सुंदर गीत गा रही हैं, और उन्हें आंगन में लाया जाता है। तो भगवान के जितने अवतार हुए हैं, कृष्णा अवतार में तो ऐसे चोर थे ये कि 16,108 रानियां हैं, किसी को बाराती लेके ब्याह नहीं किया, सबको चुरा चुरा के ले आए, अपहरण करके ले आए। भगवान की नटखट कन्हैया की लीला है। रामावतार में विवाह विधिवत हुआ है, इससे पहले विवाह का अनुभव नहीं है। तो राम जी को पता नहीं कि ससुराल में दुल्हा को कैसे चलना चाहिए। तो थोड़ा धीरे धीरे चले कि ससुराल में ज़्यादा तेजी से नहीं चलना चाहिए, धीरे धीरे चलने। अब मिथिलानी सब बात बनाने में इतनी कुशल है, आप मैथिली नहीं समझेंगे तो हम समझाते चलेंगे। तो राम जी धीरे धीरे आगे राम हैं, उनके पीछे भरतलाल हैं, लखनलाल हैं, शत्रुघ्न हैं। तो धीरे धीरे चलते हैं तो आपस में सहेलियां सब बातें कर रही है। सखी है
धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना सखी है। धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना सखी है। धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना सखी है। धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी को ना हे चलई छठी को ना हे चलई छठी को ना ये ना कोल्हुआ में बरदा घुमैया घेना। जेना कोल्हुआ में बरदा घुमैया घेना। आप कहते हैं कि अरे सखी क्या बताओ ये दुल्हा कैसे चल रहे हैं। कहते कैसे चल रहे हैं। तो कोल्हू तो आप लोग भी देखेंगे, आप तो लोग मशीन में तेल पेरता है, पहले कोल्हू में तेल पेरा जाता था, सरसों इत्यादि का तेल। तो जैसे कोल्हू में बरदा घूमता है, केलू के बैल की आंखें पे पट्टी लगी रहती है और धीरे धीरे चलता है। तो दूसरी सखी कहती है कि सखी है दुल्हा के बरदा बलेली को ना सखी है। दुल्हा के वरदा बनल को ना सखी है। दुल्हा के बरदा बलेलियन को ना सखी है। दुल्हा के वरदा बनल को ना विमुख जीवक के 84 में पेरथिन घेना। विमुख जीवक के 84 में पेरथिन घेना। अब जब दुल्हा सरकार को केलू का बैल बनाई मिथिलानी सब, तो भरतलाल कहते हैं भैया ऐसा विवाह क्यों करेंगे कि हम लोगों को बैल बनना पड़ा है। ये मिथिलानी सब बैल बना रही है। राम जी कहती है भरत चुप रहो, इसी में भलाई है। मिथिलानी एक भी ऐसी बात नहीं कहेगी जो शास्त्र सम्मत न हो। वो केलू का बैल बना रही है तो साबित कर देगी कि हम केलू के बैल हैं। तो मिथिलानी ने साबित किया कि ये केलू के बैल हैं। कैसे? तो परमात्मा जीवात्मा को 84 लाख में परेशान करते हैं। प्रेरणा कहते हैं परेशान करने को। तो राम जी कहते हैं भरत से देख लिया, इन्होंने शास्त्र से साबित किया कि जो जीव परमात्मा के विमुख होते हैं उन्हें परमात्मा 84 लाख योनियों में पेड़ते हैं। तो राम जी ने सोचा कि धीरे धीरे चले तो केलू का बैल बना दिया, तो अब थोड़ा तेजी से चल कर देखते हैं। भाई ससुराल में तेजी से चला जाता है, तो राम जी थोड़ा तेजी से अपना कदम बढ़ाए। अब सहेलियां सब कहती है कि देख नम हर्ष दुल्हा चलई छठी को ना। 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 ये ना बंधन सब करा भगैया घेना। ये ना बंधन सब करा भगैया देना। अब सखी सब कहती है कि अरे बहन क्या बताऊं, देखो ना ये कैसे भागे जा रहे हैं बकरा के समान। तो दूसरी सहेली कहती है अरे बहन इनको बकरा कैसे बना दिया। लखनलाल कहते हैं भैया एक तो बैल बना रही है, दूसरा बकरा बना रही है, ऐसा भी कोई विवाह होता है? ऐसा विवाह हम नहीं करेंगे। राम जी कहते हैं अरे भाई चुप तो रहो कम से कम, कि सब भाई बोल करके अपने खानदान का नाक कटवा दोगे। ये मिथिलानी के सामने किसी कोई जीत नहीं सकता है ख्याल बजाने में। ये हम बकरा हैं तो वो साबित करेगी कि हम बकरा हैं। लखनलाल कहते हैं कि मिथिलानी आप लोग हमें बकरा कैसे कह रहे हैं?
अच्छा, तुम बाकी थे बोलने में। अच्छा, अपने पिताजी का नाम बोलो तो। का श्री श्री 108 चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। का दशरथ, दशरथ, रथ कहीं पिता होता है, रथ में तो 10 रथ में 20 घोड़े होते हैं। तो तेरे घोड़ा तेरे बाप हैं क्या? अरे दशरथ मेरे पिताजी का नाम है। अच्छा ठीक है, मान लिया, चलो। तेरे दादाजी का नाम? तो चक्रवर्ती सम्राट औज, दशरथ के पिता का नाम है औज। और संस्कृत में औज मतलब होता है बकरा। मिथिलानी सब ठहाका मार के हंसी। अरे देखो तो, ये छगरा गोत्र है, ये बकरे वंश के हैं, इनके पिता का नाम औज है। औज मतलब बकरा होता है। ये बकरे की खानदान क्या है? बकरा खानदान में कहना गालियां होती है। राम जी सोचे, धीरे चले तो केल्हू का बैल, तेजी से चले तो बकरा बन गए। तो अब चलते ही नहीं है, खड़े हो जाते हैं। चलो, तो खड़े हो गए। अब सहेली कहती है कि ठाड़ है अंगना में दूल्हा लगई छठी को ना। ठाड़ है अंगना में दुल्हा लगे छत को ना। ठाड़ है अंगना में दूल्हा लगई छठी को ना। ठाड़ है अंगना में दुल्हा लगे छत को ना। जेना अंगना में धारल खंभा। जेना जेना अंगना में अरे बहन देखो, ये खंभे की तरह खड़े हो गए। तो शत्रुघ्न कहते हैं भैया अब लीजिए, बैल बना रही है तो बकरा बना रही है, अब खंभा बना रही है। राम जी कहते हैं तुम कम से कम चुप रहता तब ना। एक आदमी के 4 बच्चे थे, 4 लड़के थे। चारों देखने में बहुत सुंदर थे, लेकिन चारों तोतराता था, उनकी आवाज लगती थी। तो जो भी लड़की वाले आते घूम के चले जाते। तो पिता ने कहा अपने पुत्र से कि तुम लोग बाहर जाना तो बोलना मत, वरना तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो चारों निकला एक दिन साथ में घूमने के लिए। कोई नया आदमी देखा, देखने में तो सुंदर लग रहा था। तो चारों बोलता है कि ये चारों भाई तो राम लक्ष्मण की तरह सुंदर लग रहा है। तो बड़ा भाई को नहीं रहा गया, वो बोल दिया। वो बोलता है, वो मैथिली भाषा में बोला, अठंटी डिठलिए टनन मनन टरबे टखन देखबे। मतलब अभी क्या देखे हैं, अभी तो अच्छा कपड़ा हम नहीं पहने हुए हैं, अच्छे पोशाक नहीं धारण किए हैं। तो बोल दिया। तो उससे छोटा कहता है, अरे बाबूजी ठहने ठेलो नहीं बांटा टेटे ना बैठे। पिताजी मना किए थे, तुम कैसे बोल दिया? तो तीसरा नंबर कहता है, अरे तुम कहाँ टुपड़ा, हाँ तुम भी तो बोलिए दिया। वो भी बात दिया, तीसरा भी। तो चौथा कहता है, ठप टप बदले हम तो टुप पे, ठप टप बदले हम तो टुप पे। मतलब सब बोला, मैं नहीं बोला। तो इस तरह से राम जी कहते हैं कि एक भाई भी तो चुप रहो, कम से कम इज्जत बचाने के लिए। सखी सब कहती है, अरे ये खंभे हैं, भगवान खंभा भी हैं। कैसे? भागवत में प्रहलाद की कथा सुने ना, तो कहते हैं हिरण्याकुश को मारने के लिए खंभा से निकले हैं, इसीलिए खंभे बनने की आदत है इनको। ये अज के संतान है, इसलिए बकरी की आदत है इनको। और इनके पिता दशरथ हैं, 10 घोड़े जोते हैं अपने रथ में, इसीलिए इनको घोड़े की तरह चलने की आदत है। केलू के बैल की इत्यादि इत्यादि। सखी सहेलियां सब दुल्हा सरकार को दरवाजे से आंगन तक ले जाने में। तब राम जी कहते हैं कि भाई बताओ तो कैसे चले? तेजी से धीरे चले तो तुम हमें कोल्हू का बैल बना रही हो, तेजी से चले तो बकरा बना रही हो, खड़े हो गए तो खंभे बना रही हो, तो मैं क्या करूं? तो मिथिलानी सब कहती हैं, आप अपने इशारा पर सारे ब्रह्मांड को नचाते हैं ना, लेकिन ससुराल में हम आपको नचा कर रखेंगे। हमारी अंगुली के इशारा पर हम जैसे जैसे इशारा कहते हैं आपको वैसे वैसे चलना पड़ेगा। इसी का नाम है ससुराल। दूल्हा सरकार आंगन में आए। एक विधि होती है कि
हम लोगों में भी होती है, राजपूत में भी होती है कि दुल्हा सरकार के हाथ में मूसल पकड़ाकर धान कुटवाया जाता है, उसे उठंगर कहा जाता है। और मैथिली में कहावत है कि तुम क्या बोलोगे, तेरे बाप दादा तो मेरे घर में कुटान पिसान का काम करते थे, झाड़ू बहारू जिसको बोलते हैं ना, कुटान पिसान। तो राम जी को कुटान पिसान की आदत है कि नहीं, इनके खानदान में लोग कुटान पिसान किया कि नहीं। मिथिलानी सब हाथ में मूसल पकड़ाकर उखल में धान कुटवाती है। भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए। आज जो धनमा कुटाऊं चारू बड़वा से, आज चारों दुल्हा जो बड़े वंश के हैं, बड़े खानदान के हैं, बड़े समझते हैं, सूर्य वंश के हैं, रघुकुल के हैं, इनको बड़प्पन का दावा भी है कि तारका को मारा, सुबाहु को मारा, अहिल्या को उद्धार किया, धनुष को तोड़ा, इस बात का भी बड़ा अभिमान है। तो चलो इनको धान कुटा करके तौल देते हैं कि ससुराल में सबकी औकात तौल दी जाती है। आज धनमा कुटाओ। हेलो 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 हेलो, श्री सीताराम। हेलो हेलो हेलो, बोल सियावर रामचंद्र की जय। आज धन माँ कुटाओ चित चोर बासे, 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 चित चोर बासे चारों बरवासे, चित चोर बासे चारों बरवासे, बनी ठनी बरवाला अवधवासे, बनी ठनी बरवाला अवधवासे, आज धर्म कुटाओ चित चोर वासे, आज धर्म कुटाओ चित चोर वासे। रघुकुल के वीर कहावती, ये रघुकुल के वीर कहावती, ये रघुकुल के वीर कहावती, ये रघुकुल के वीर कहावती, बंद सखी का वासे, साहे बाबू सखी कांचे वासे, आज धर्म कुटाओ चित चोर वासे, आज धर्म कुटाओ चित चोर वासे, आज धर्म कुटाओ चार बरवासे, आज धर्म कुटाओ चार बरवासे। बहिया की नृप कुल बालक, बहिया की नृप कुल बालक,
की बहिया की नृप कुल बालक की बहिया की नृप कुल बालक जब रिम सरवा से सखिए बुझब करी शरवा से आज चित छोरवा से आज धन माखोटाओ चित छोरवा से आज धन माखोटाओ चारु बरवा से घूमी घूमी कुटे थीन धान ललन सब घूमी घूमी कुट थीन धान ललन सब घूमी घूमी कुट थीन धान ललन सब घूमी घूमी कुट थीन धान ललन सब बिपते होते बेहवर वासे सखी है विधिला होता बेहवर वासे आज चित चोर वासे आज धन चित चोर वासे चित चोर वासे चारो वरवासे चित चोर वासे चारो वरवासे निठरा वरवासे बनी धनी वरवाला वरवासे आयो धन मागोटा चित चोर वासे आयो धन मागोटा चित चोर वासे। बोल दुल्हा सरकार की जय। हेलो हेलो गुरु वशिष्ठ सूर्य वंश का परिचय दे रहे हैं और सदानंद जी निमि वंश में जनक जी का जन्म है, निमि वंश का परिचय दे रहे हैं। दोनों कुलगुरु की अध्यक्षता में मिथिला की परंपरा के अनुसार 8 प्रकार के विवाह होते हैं, जिसमें वैदिक विवाह महत्वपूर्ण सबसे माना गया है। वैदिक रीति से राम जानकी का विवाह किया जा रहा है। सभी देवता प्रत्यक्ष रूप से वहाँ विद्यमान हैं राम जानकी के विवाह में भाग लेने के लिए। बड़े बड़े विद्वान आचार्य सब वहाँ स्वस्ति वाचन करने के लिए, वेद पाठ करने के लिए उपस्थित हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर पद, इतना मार्मिक पद लिखा है, एक रहस्य, कि जब वेदी पर बैठे हैं दुल्हा दुल्हन राम जानकी, तो आज का जमाना तो कुछ दूसरी तरह का हो गया है, घूंघट की प्रथा हट गई है। पहले घूंघट की प्रथा थी और बहुत दिनों तक दुल्हन अपने दुल्हा को नहीं देख पाती थी, मर्यादा में रहती थी। तो जानकी भी जिस राम जी की सब प्रशंसा कर रहे हैं, राम जी तो वैसे भी बहुत सुंदर हैं और आज दुल्हा के रूप में सजे हुए हैं, तो इतने सुंदर लग रहे हैं कि कोटि मनोज लजावन हार है। तो सब प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन जानकी घूंघट में है, मर्यादा में है, अपने दुल्हा को देख नहीं पा रही हैं।
तो जब वेदी पर बैठी हैं और जानकी के हाथ में कंगन है, कंगन में नग लगा हुआ है, उस नग में पारदर्शी शक्ति है, उस नग के अंदर राम जी का प्रतिबिंब आ रहा है, राम जी का फोटो आ रहा है। तो जानकी दोनों हाथ ऐसे रखी हैं और नग में हाथ में कंगन के अंदर राम जी का प्रतिबिंब दिख रहा है। तो अपने तो घूंघट में है, लेकिन घूंघट के अंदर से अपने दुल्हा के मुखारबिंद का अवलोकन कर रही हैं और राम जी के सुंदर मुखारबिंद का दर्शन करती हुई जानकी जी ऐसी भाव विभोर हो जाती है कि अगले कौन सा विध क्या करना है वो भी भूल गई है। सबकी नजर से आदमी चोरी कर सकता है, लेकिन कवि तो सबको पकड़ लेता है। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। तो गोस्वामी जी के पास ऐसा कैमरा था कि जानकी घूंघट के अंदर से जो चोरी कर रही है उसको भी पकड़ लिया और कैमरे में कैद कर लिया और अपनी कविता में उसे व्यक्त किया कि दुर्लभ श्री रघुनाथ बड़े दुल्हन सिए सुंदर मंदिर माही, गावत गीत सबे मिली सुंदरी, विप्र जुवा जुरी वेद पढ़ाही। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाई, याते सबे सुध भूल गई, करते की रही पलटारत नाही। तो मार्गदर्शन करने वाली को मैथिली भाषा में विधकरी कहते हैं, जो दुल्हा दुल्हन की विधि संपन्न करवाती हैं। तो विधकरी बोल रही है, जानकी अरे राम जी तो तुम्हारे दुल्हा हैं, बाद में देखते रहना, अभी अगला विध तो संपादन करो। अर्थात जानकी की चोरी पकड़ी गई। बड़े बड़े विद्वान नौजवान पंडित सब वेद ध्वनि कर रहे हैं। आचार्य करी गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पुधावहि, सुर प्रगट पौजा लेहि देहि अशीष अति सुख पावहि। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जहि समय मुनि मन मह चहे। आचार्य सब विधि संपादन करवा रहे हैं। अग्निदेव प्रत्यक्ष होकर के आहुति ले रहे हैं। वरुण आदि समस्त देवता वहाँ उपस्थित हैं और राम जानकी का विवाह संपन्न हो रहा है। आज संपूर्ण जनकपुर वासियों का जो सौभाग्य है, दुनिया में ये सौभाग्य किसी का नहीं है। और राम कथा के माध्यम से हम लोग भी विवाह प्रसंग में उपस्थित हैं, तो हम लोग भी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भाव के वश में भगवान है। भगवान न थे न हैं, भगवान हमेशा ही रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। आप में वो शक्ति होनी चाहिए उस परमात्मा के दर्शन करने की, वो जहाँ चाहोगे वहीं प्रकट हो जाता है। तो हम सब सकल, मिथिलावासी सब कह रहे हैं, जनकपुर वासी कह रहे हैं कि हम सब सकल सुकृति के राशि, भय जग जन्म जनकपुर वासी। अवश्य हम लोगों ने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य करके किया है कि आज जनकपुर में हमारा जन्म हुआ है और आज हम सीताराम के विवाह में भाग लेकर अपने मनोरथ को पूर्ण कर रहे हैं, अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। और आज सुनैना के भाग्य की, राम की सासू की कितनी प्रशंसा की जाए। यद्यपि काली रात थी, 5 दंड इजोड़िया, पंचमी को विवाह हो रहा है, तो 5 दंड के बाद अनहरिया शुरू हो जाता है। तो सारी दुनिया में काली रात है, लेकिन आज जनकपुर के अंदर सुनैना के आंगन में चांदनी रात है। एक चंदा से चांदनी होती है और चांदनी रात बन जाती है। राम आज जनक जी के आंगन में, सुनैना के आंगन में 1 2 नहीं 4 चांद विद्यमान है। और कवि की कल्पना है कि हमारी जानकी सरसों का फूल कितना सुंदर पीला पीला रंग लगता है,
और हमारे राम जी दुल्हा तीसी के फूल के समान है। तीसी का फूल भी श्याम वर्ण होता है और सरसों का फूल पीला वर्ण होता है। तो जानकी का सौंदर्य सरसों के फूल से तुलना किया है कवियों ने, और राम जी का सौंदर्य तीसी के फूल से तुलना किया है। आज सुनैना के आंगन में एक दो नहीं चार चार चांद उदय हुए हैं। चार चार चांद की चांदनी है, चार दुल्हन चार दूल्हे, और बड़ा सुंदर सौभाग्य है कि सरसों के फूल सिया ज्योति महान है, तीसी फूल सम रंग दुल्हा सोहान है। तीसी फूल सम रंग दुल्हा सोहान है। तीसी फूल रंग दुल्हा सोहान है। तीसी फूल सम रंग दुल्हा सोहान है। तीसी फूल सने सरसों के फूल सिया ज्योति महान है। तीसी फूल सम सरसों के फूल सिया ज्योति महान है। तीसी फूल रंग दुल्हा सोहान है। तीसी फूल सम रंग दुल्हा सोहान है। तीसी फूल रंग दुल्हा सोहान है। तीसी फूल सम रंग दुल्हा सोहान है। तीसी फूल जग भरी रहला अन्हरिया मशाल है मोरा अंगना। जग भरी रहला अन्हरिया मशाल है मोरा अंगना। पूरे संसार में अन्हरिया है, काली रात है, और सुनैना जी के आंगन में उगलई चारू चारू मोरा अंगना। उगलई चारू चारू चाँद मोरा अंगना। उगलई चारू चारू चाँद है मोरा अंगना। उगलई चारू चारू चाँद मोरा अंगना। लागी जोगी मौली बन में धरे ध्यान है।
सोई प्रभु जी। जिनका लागी योगी मोरी वन में तारे ध्यान सोई प्रभु जी। जिन परमात्मा को पाने के लिए जोगेंद्र मुनीन्द्र महात्मा आज उन राम को, उन मर्यादा पुरुषोत्तम को मिथिलावासी हाथ में मूसर पकड़ाकर और कच्चा धागा से बांध दिया है। जो भगवान अपनी माया में सारे चराचर को बांधते हैं, आज उस मायापति राम को मिथिलानियों ने कच्चा धागा में बांध रखा है और हाथ में मूसर पकड़ा के धान कुटवा रहे हैं। जकरा लागी जोगी मोली मन में घर ध्यान है, सोई प्रभु जी हमारा अगला दान है। सोई प्रभु जी हमारा अगला दान है सोई प्रभु जी। हमारा अंगना धान है, सोई प्रभु जी हमारा अगला दान है सोई प्रभु जी। परम कृपाल प्रभु जानत जहान है, सोई प्रभु जी। परम कृपाल प्रभु जानत जहान है, सोई प्रभु जी। रेशम डोरी धान है, सोई प्रभु जी। रेशम डोरी दान है सोई प्रभु जी। रेशम डोरिया बधान है, सोई प्रभु जी। रेशम डोरिया दान है सोई प्रभु जी। बोल दुल्हा सरकार की जय। तो मूसर से उन्हें धान कुटवाया। फिर नाई आता है, नख काटने की विधि होती है। नख काटो नवनिया सुमंगल घड़ी, यही नख पदगन तारे अहिल्या, उस नख में कौन जादू भरी। नख काटो नवनिया सुमंगल घड़ी, जिन भगवान के चरण से गंगा मैया निकली है, जिनके चरण के रज ने अहिल्या का उद्धार किया है, पत्थर से नारी बनाया है। आज वो चरण एक नाई के हाथ में, नौनिया के हाथ में है, और हाथ में वो नहरनी और हथियार लेकर राम जी के सामने भाव विभोर हो जाती है, अपने भाग की प्रशंसा करती है कि राम जी हम तो कितने जन्म से दासी का काम करते आ रहे हैं और आज लगता है कि मेरा जीवन धन्य हो गया। हमें आपसे कुछ भी नेक नहीं चाहिए, क्यों न्योछावर नहीं चाहिए। राम जी आप केवल कृपा कर दीजिए, बस यही बहुत है। भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। भगवान से मांगकर तो हम लोग घाटे में रहते हैं, न मांगने वाला ही फायदा में रहता है। भगवान कहते हैं कि जीव हमसे उतना नहीं मांग सकता है जितना मैं दे सकता हूँ, इसलिए मांग करके घाटा में रहता है। हम पर छोड़ दे, और हमें मालूम है कि हमारे भक्तों को क्या चाहिए, मैं सब ध्यान रखता हूँ। इस तरह से उनकी नशु की विधि भी होती है। और ससुराल में, खासकर चेला के ससुराल में और पुत्र के ससुराल में, पिता और गुरु को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसी की इज्जत वहाँ बचती नहीं। जब गाली देने लगती हैं सखी सहेलियाँ, तो न पिताजी को छोड़ती हैं, न गुरुदेव को छोड़ती हैं। यहाँ तो दो दो दाढ़ी वाले गुरु जी विद्यमान हैं। विश्वामित्र गुरु भी हैं और वशिष्ठ गुरु भी हैं, और पिता दशरथ जी भी विद्यमान हैं। तो मिथिलानियों ने इतनी गालियाँ दी। अब सोच की बात है कि सारी बातें सब मैथिली में पद सब बना हुआ है, और मैं उसे तोड़ तोड़ कर हिंदी में कितना समझाऊँ आप लोगों को, मैं भी थक जाता हूँ। लेकिन 100 पुरखों का नाम लेकर ये मिथिलानी गालियाँ देती है। दुल्हा सरकार आप बताइए कि आप 2 भाई काले हैं और 2 भाई गोरे हैं। आपके पिताजी गोरे हैं, आपकी तीनों माताएं गोरी हैं। ऐसा कहा जाता है कि गोरे माँ बाप की संतान गोरे होते हैं, और आप न काले हैं न गोरे हैं, 50-50% हैं दोनों भाई। तो लगता है कहीं आपकी पैदाइश में कहीं हेरा फेरी तो नहीं हुआ है, कहीं दाल में काला तो नहीं है। इस तरह से गाली पड़ती है। इतना ही नहीं,
एक बात बताइए दुल्हा सरकार, मैंने सुना है कि आपके खानदान में एक औरत ने 60,000 पुत्र को जन्म दिया है। राजा सगर के 60,000 पुत्र हैं। यद्यपि पुत्र के जन्म का दूसरे ढंग से इतिहास है कि वो यज्ञशाला से प्रकट है, लेकिन है सगर के पुत्र। तो आपके खानदान में महिलाएं बच्चा पैदा करने वाली फैक्ट्री हैं कि क्या है जो 60-60 हजार बच्चे को जन्म देती हैं? अच्छा एक बात बताइए, आपके पिताजी को कोई दूसरे दुल्हा नहीं मिले कि आपकी बहन शांता को विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ कर दिया, बाबा जी के साथ कर दिया? इस तरह से राम जी को इतनी गालियां देती है मिथिलानी साहब कि राम जी के पास, चारों भाई के पास कोई जवाब नहीं होता है। अब गुरुदेव के ऊपर बरसने लगी। चलिए तो मिथिलानी सब राम जी से पूछ रहे, भजन के माध्यम से सुनिए कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, भोजपुरी भाषा में है, बता बबुआ लोगबा देत काहे गाड़ी, बता बबुआ। सरकार आपको लोग क्यों गालियां देते हैं हम लोग समझ नहीं पा रहे। आप देखने में इतनी सुंदर है, आपका खानदान इतना सुंदर है, ऐसी कौन सी गड़बड़ी है कि लोग आपको गालियां देते हैं? आप 2 भाई गोले हैं, 2 भाई काले हैं। तो इस तरह से भजन के माध्यम से श्रवण। बोलो बोलो, बोले दुल्हा सरकार की जय, मिथिला धाम की जय। राम जी से पूछे जनकपुर के नारे, बता दबुआ लोग बदेत काहे गारी, 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 बता दबुआ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता दबुआ लोग बदेत काहे गारी, बता दबुआ। तोहरा से पूछो मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो ले ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछो ले ओ धनुषधारी। दो भाई गोर का है, दो भाई गोर का है, दो भाई कारी, बता दबुआ लोग बदेत काहे गारी, 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 बता दबुआ। पकल पकल दारी, अरे बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी, बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी। देखन में पातर, देखन में पातर, खाए भर तारी, बता दो
बबुआ लगवा देत काहे गारी बता द बबुआ लगवा देत काहे गारी बता द बबुआ। स्नेहलता मन में विचारी कहतिन स्नेहलता मन में विचारी कहतिन स्नेहलता मन में विचारी कहतिन स्नेहलता मन में विचारे हम सब लागई छी हम सब लागई सर होई जी सारी बता द बबुआ। मैथिलानी सब क्यों गाली दे रहे हैं रामचंद्र भगवान को? क्यों गाली दे रहे हैं? क्योंकि वो लोग साली लगती है और साली का अधिकार होता है कि दुल्हा को गाली दे सकती है, इसीलिए इस यही भाव है इस पंक्ति में। साली नहीं सरोज भी है। चलो हम सब लागई जिसर हुई जिसारी बता द बबुआ लोग देत काहे गारी 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 बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता द बबुआ लोग देत काहे गारी 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 बता द बबुआ। और एक कड़ी इसमें और रह गई माँ की। सखी सब कहती है कि आपके पिताजी ने बड़ी होशियारी की। कौन चीज में होशियारी की? तो 3 शादी करके। राजा दशरथ जी कैलन होशियारी एकटा पुरुष पर 3 गो नारी बताब बबुआ लोगवा देत काहे गारी। माता पिता गोले तो आप काले कैसे हैं, यही गाली हुई। इस तरह से चलिए राम जी को राहुल जी गलियाए हैं, इसलिए मेरा मन होता है 100 रुपया पुरस्कार दें। राम जी को कहीं कोई गाली देने का साहस नहीं कर सकता, ससुराल में ही गाली दिया है और कलाकार को पुरस्कार लेना बनता है राम जी को गाली देने के लिए। तो लोग देत काहे गारी बता बबुआ। इस तरह से दूल्हा सरकार को गालियां दी जा रही है और सुंदर सुंदर गालियां देकर सुंदर भोजन के समय भी गालियां दे रही हैं। जबनार हो रहा है कोहबर में। जब राम जी विवाह के बाद जैसे सिंदूरदान होता है, कन्यादान होता है, इसके बाद दूल्हा सरकार को 4 दिन का कोहबर होता है, कोहबर में रखा जाता है दूल्हा दुल्हन को। तो राम जी जब कोहबर में जाने लगे तो साली और सरोज, तो आप लोगों में भी होता होगा कि जब दूल्हा दुल्हन घर में जाती हैं तो दौड़ छकाई लेता है ना, द्वार पर खड़ी हो जाती हैं। तो साली और सरोज खड़ी हैं, राम जी से कह रही हैं कि पहले जुर्माना दीजिए, हमें न्योछावर दीजिए, हमें शगुन दीजिए। लेकिन राम जी हमेशा ठन गोपाल रहते हैं, रास कभी कुछ नहीं होता है, खाली हाथ रहते हैं। कहते हैं बाबा जी तो मेरे पास तो कुछ, राम जी तो बाबा जी के साथ आए थे, विश्वामित्र के साथ तो कुछ नहीं था। अब पिताजी, आजकल के पिताजी तो दे देते हैं, आजकल के पिताजी ससुराल जाते समय अपने पुत्र को देते हैं, जाओ साली सरोज दौड़ छकाई करेगी, ये करेगी। लेकिन दशरथ जी तो कुछ, उनको क्या पता कि विवाह करके आएगा मेरा बेटा, तो कुछ नहीं दिए हैं। तो कोहबर में जाने लगे तो साली सरोज कहती है कि द्वार के छकाई ने गए पहले
चुकाओ तब मैं जाने दूंगी। पर के छिकाई ले गए पहले चुकाओ तब मैं जाने दूंगी, तब मैं जाने दूंगी। कोहबर में सीधे जली जाओ मैं जाने दूंगी। कोहबर में सीधे जली जाओ तब मैं जाने दूंगी। कोहबर में सीधे जली जाओ तब मैं जाने दूंगी। कोहबर में सीधे चली जाओ तब मैं जाने दूंगी। द्वार के छिकाई ले गए पहले छू कबियो यो रघुवंशी लाला। द्वार के छिकाई ले गए पहले छू कबियो यो रघुवंशी लाला। ओ रघुवंशी लाला कोहबर में सीधे यो रघुवंशी लाला। कोहबर में सीधे चली जाओ यो रघुवंशी लाला। कोहबर में सीधे जली जाओ यो रघुवंशी लाला। कोहबर में सीधे चली जाओ यो रघुवंशी लाला। अब राम जी कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, तुम तो बाबा जी के साथ आए हैं। तो साली सरोजनी कहते कोई बात नहीं, हमारे मिथिला में सोने चांदी मणि मानी की कोई कमी नहीं है। आपसे रुपया पैसा नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? हमारा भैया सा अपन बहिनी के बियाह मैं जाने दूंगी। हमारा भैया सा अपन बहिनी के बियाह तब मैं जाने दूंगी। हमारा भैया सा अपन बहिनी के बियाह तब मैं जाने दूंगी। दोनों घर गुजर 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 तब मैं जाने दूंगी। और मिथिलानी कहती है इतना ही नहीं, हमारे जजमान जी का क्या नाम है? यहाँ भाई सब चलता है मजाक। परसों जो नहीं मीना मोदी तो महिला हुई ना, इनके पिताजी का हमारा जजमान सा अपन जजमानी के बियाह हो तब मैं जाने दूंगी। कोहबर में सीधे चली तब मैं जाने दूंगी। कोहबर में सीधे चली जाओ तब मैं जाने दूंगी। कोहबर में सीधे चली जाओ तब मैं जाने दूंगी। कोहबर में सीधे चली जाओ तब मैं जाने दूंगी। मिथिलानी सब कितनी धूर्त और कितनी चालाक है। राम जी से कहती है दुल्हा सरकार बताइए, आप ईमानदारी से बताइए, आपके पिताजी की उम्र 60,000 वर्ष में तो बेटा हुआ है, आपकी उम्र 16 साल है, तो 60,000 16 साल हो गया। इस बुढ़ापे में 3-3 पत्नी है आपके पिताजी को, तो कैसे संभालती होगी? एक को संभालना मुश्किल होता है, आज 3-3 को कैसे संभालती होगी बुढ़ापा में? तब क्या करे? तो अपना मैया सा हमर काका के बियाह हो तब मैं जाने दूंगी। अपना मैया सा हमर काका के बियाह हो तब मैं जाने दूंगी। अपना मैया सा हमर चाचा के बियाह हो तब मैं जाने दूंगी। दोनों घर गुजर तब मैं जाने दोनों घर गुजर तब मैं जाने दूंगी। प्यार के छिगाई लेकर पहले जो कबियो यो रघुवंशी लाला। प्यार के छिगाई लेकर पहले जो कबियो यो रघुवंशी लाला। कोहबर में सीधे चली जाओ यो रघुवंशी लाला। कोहबर में सीधे चली जाओ यो रघुवंशी लाला। कोहबर में सीधे चली जाओ यो रघुवंशी लाला। कोहबर में
सीधे चली जाओ यो रघुवंश राजा। विवाह के समय महिलाएं सब शुभ शुभ बोलती है, मैथिली भाषा में शुभे हो और अच्छा दूब की वर्षा करती हैं। हेलो सीताराम। श्रीमती मीना देवी जी की तरफ से इस भजन पर प्रसन्न होकर सभी कलाकारों को 50-50 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। जरा और श्रीमती कुसुम अग्रवाल जी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया है। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे सभी भक्त। धन्यवाद। चलिए हम सरकार को जा रहे हैं। 2 फूल जो राम दरबार का फोटो है उस पर आप लोग सुबह सुबह सलामी करेंगे। आनंद 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 आयो सुले दुर्बादल बरसाओ सुले दुर्बादल बरसाओ सुले ओ सुरगन चढ़ल विमान सुले सुरगन चढ़ल विमान सुहे ओ करत सुमन सरसान सुहे ओ करत सुमन सरसान सुहे ओ आनंद आनंद आयो सुहे दुविधा विघर बरसाओ सुहे ओ दुविधा कर बरसाओ सुहे आनंद आनंद आयो सुहे हो आनंद आनंद आयो सुहे आनंद आनंद आयो सुहे। जय श्री स्वामी जय सरदार भुवन घर में करो बिहार। जय श्री स्वामी जय सरदार भुवन घर में